बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मेरी एक कज़न की शाम की चाय बनाते हुए हाथ जल गया। आंखों में आंसू थे। वालिद साहिब ने देखा तो एकदम हाथ थाम लिया और तड़प तड़प गए। फिर दूसरे हाथ से चाय की प्याली पर एक कसकाई और फौरन मरहम उठा लाए। अब मरहम भी लगा रहे थे और वालदा साहिबा की क्लास भी। क्यों भेजती हैं आखिर इसे किचन में? हजार बार कहा है इससे कोई काम ना कराया करे। मैं इसकी माँ खुद सख्ते में बैठी थी। हाथ इसकी बेटी का जला था और करब उसकी आंखों में नजर आ रही थी। माँ कहने लगी, मैं कहाँ खुशी से भेजती हूँ, मगर कल को इसकी शादी होनी है। लोग क्या कहेंगे कि माँ ने कुछ भी ना सिखाया। इसकी माँ बहुत दुखी लहजे में वजाहत दे रही थी। वालिद साहब कहने लगे, हाँ तो कहते रहेंगे लोग जो उनको कहना है, मगर अब ये किचन में नहीं जाएगी। वालिद साहब ने अपनी बेटी को बेसाख्ता गले लगाया और अम्मा को वार्न भी दे दिया। बेटी को खुश होना चाहिए था, मगर नहीं हुई। वो बस अम्मा के हाथ देख रही थी, जिनके अंगूठे सब्जियां काट कर निशान ज़दा हो गए थे। कई बार उनका हाथ जला था, स्यादाग नुमा निशान मौजूद थे। अलबत्ता जख्म मंदमल हो चुके थे। बल्कि अभी हफ्ता पहले छुरी से शहादत की उंगली पर इतना बड़ा काट लग गया था कि बहुत खून बहा, मगर उन्होंने पट्टी भी ना बांधी। बस ठीक है, मगर कुछ भी ठीक नहीं था। मैं उसके वालिद साहिब को बताना चाहता था कि उसकी बीवी भी तो किसी की बेटी हैं। उनके अब्बा नहीं रहे तो क्या हुआ, उनके शौहर तो माशाल्लाह हयात हैं। आप अपनी बेटी की जरा सी तकलीफ पर तड़प उठे हैं और बीवी का दर्द। वो किसे जाकर बताए? वो कौन महसूस करेगा? वो किसी की बेटी नहीं है क्या? काश दुनिया के तमाम मर्द जिस तरह अपनी माँ, बहन और बेटी के लिए एहसास होते हैं, बल्कि उसी तरह बीवी के लिए भी फिक्रमंद हो जाएं, तो कितनी ही औरतें हकीकतन जी उठेंगी। सब दोस्त एक बार दरूद शरीफ पढ़ लें। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ने से अल्लाह ताला 10 मरतबा रहमत फरमाते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और कमेंट करें। चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।